Good morning, everyone. This video is from ICIC Computer Center on the behalf of Parijan Kalyan Samiti, Chairman Mr. Manoj Tiwari. So, welcome to our question series of IT Trends in Technology for DCA Second Sem. हमारी यूनिट 5th का क्वेश्चन 1 है राइट एक्सपर्ट सिस्टम इट्स प्रॉफिट लैक्स एंड इट्स यूजेस, यानी कि हमें विशेषज्ञ प्रणाली एक्सपर्ट सिस्टम जो होता है इसके लाभ बताने हैं, इसमें जो कमियां हैं वो बतानी है और इसके उपयोग के बारे में लिखना है। यानी हमें इसमें तीन चीज़ें ड्राइव करनी है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इसके यूजेस। एक्सपर्ट सिस्टम होता क्या है? एक्सपर्ट सिस्टम एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, यानी एक सॉफ्टवेयर है जो किसी भी विशेष क्षेत्र में क्या करता है, विशेषज्ञ ज्ञान के साथ मानव के निर्णय को पुनः पेश करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। ये एक अच्छा विशेषज्ञ प्रणाली एक समस्या को यानी कि एक जो गुड एक्सपर्ट सिस्टम होता है वो क्या करता है, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है बहुत ही सटीक तरीके से, यानी कि एक्यूरेसी के साथ, क्विकली यानी कि बहुत आसानी से, और ये हमें उपयोग करने में भी आसान होता है यानी इजी टू यूज। अब हम एक्सपर्ट सिस्टम के लाभ यानी कि एडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला है इनहेंस्ड आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि क्या होता है, यह हमारे आउटपुट और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। एक विशेषज्ञ प्रणाली यानी कि एक एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, एक सामान्य मनुष्य की तुलना में अधिक तेजी से काम करता है, जिससे क्या होता है कि हमें जो रिजल्ट मिलता है वो जल्दी जल्दी वो दिख मिलता है और बढ़ जाता है, और इससे क्या होता है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है उसमें भी तेजी आती है, वो भी जल्दी से बढ़ जाती है। सेकेंड है हमारा रिड्यूस द डिसीजन मेकिंग टाइम। एक एक्सपर्ट जो टेक सिस्टम होता है इसमें किसी मदद से क्या कर सकते हैं, एक इंसान तेज गति से निर्णय ले सकता है, यानी जल्दी से सोच सकता है और उसके बारे में डिसीजन ले सकता है। यह फ्रंट लाइन निर्णय लेने के लिए बहुत कुशल है, जिनसे क्या होता है वे अक्सर ग्राहकों से मिलते रहते हैं। थर्ड है इनहेंस प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी कि ये हमारी जो प्रोसेस है उसको भी बढ़ा देता है, साथ में हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी बढ़ा देता है। एक्सपर्ट सिस्टम में क्या होता है कि ये त्रुटियों के आकार और दर को कम करने के लिए, यानी कि जो हमारे एरर्स हो रहे हैं उनका साइज और रेट कम करने के लिए सबसे अच्छी सलाह प्रदान करता है, और उत्पाद की गुणवत्ता में भी सुधार करने में मदद करता है, यानी कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी थी उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। फोर्थ है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों में लचीलापन प्रदान करता है, यानी कि क्या होता है कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं सर्विस और मैन्युफैक्चर सेंटर्स में, ये इसको क्या करता है, ईजी बनाता है, जिससे हम इसे बिना किसी टेंशन के इस पर जल्दी से आसानी से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सपर्ट सिस्टम के डिसएडवांटेजेस, यानी कि इसमें कमी क्या है, लैक्स जो बोलते हैं हम, कमी क्या है, इसके जो डिसएडवांटेजेस है वो क्या है। पहला है हार्ड, यानी कि एक सीमित समय सीमा के मामले में बेहतर स्थिरजन्य मूल्यांकन प्राप्त करना आसान नहीं है, और ये कुशल विशेषज्ञों पर भी लागू होता है। सेकेंड है हमारा सर्टेन टास्क, यानी कि जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है वो विशिष्ट प्रकार के परिचालन, ऑपरेशनल और विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिक कार्य जो होते हैं उन्हें सुचारू रूप से कार्य करती है, लेकिन क्या होता है काफ़ी स्लो वर्क करती है ये, और इसकी वजह से क्या होता है हमें काफ़ी वक्त लग जाता है इस टास्क को पूरा करने में, ऑपरेशनल और एनालिटिक टास्क को। थर्ड है हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपर्ट इंजीनियर्स, यानी कि एक्सपर्ट जो सिस्टम होता है, एक्सपर्ट सिस्टम के डिज़ाइन और विकास के लिए हमें विशेषज्ञ इंजीनियर यानी कि एक्सपर्ट जो इंजीनियर्स होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर एक्सपर्ट सिस्टम है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसे कोई नॉर्मल इंसान नहीं चला सकता है, ना इसे यूज़ कर सकता है। इसके लिए भी हमें इसे एक्सपर्ट इंजीनियर्स लगते हैं जो इसमें डिज़ाइन कर सकें इसको और इस पर विकास कर सकें, इससे वर्क कर सकें। ये जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है इसका निर्माण एक महंगा मामला बन जाता है, यानी कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, इसमें जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, पार्ट्स यूज़ करे जाते हैं वे काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, जो बनाते बनाते काफ़ी महंगा पड़ जाता है, क्योंकि इंजीनियर की उपलब्धता सीमित और महंगी होती है। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड डोमेन एंड वोकैब्युलरी, यानी कि यह एक सीमित समस्याओं में सुचारू रूप से कार्य करता है और यह विशिष्ट डोमेन से संबंधित होता है। ये संबंधों और तथ्यों की अभिव्यक्तियों के लिए सीमित शब्दावली का उपयोग करता है, जैसे कि अब ये क्या होता है काफ़ी स्मूथली और लिमिटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनमें काफ़ी स्मूथली वर्क करता है, जबकि प्रॉब्लम जितनी ईजिली और जल्दी सॉल्व हो उतना ठीक रहता है।
और ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं और संबंध और तथ्य एक्सप्रेशन और जो रिलेशन और फैक्ट्स होते हैं, उनमें भी ये केवल लिमिटेड वोकेबुलरी यानी सीमित शब्दावली का उपयोग करता है, जबकि वोकेबुलरी इससे ज़्यादा हो सकती है, जो कि अनलिमिटेड होती है और ये केवल सीमित शब्दावली का उपयोग करता है। इसलिए भी ये इसकी बहुत बड़ी कमी है और एक ये हमारे लिए डिसएडवांटेज बन जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंट थॉट्स, कॉस्टली एंड डिपेंडेंट। मूल्यांकन के प्रति विशेषज्ञों द्वारा यानी एक्सपर्ट्स द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण अलग हो सकता है, फिर भी सभी सही हो सकते हैं। यानी कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं इस चीज़ के बारे में क्या हो सकता है, सबका अपना अलग-अलग व्यू होता है, सब क्योंकि सबका अलग-अलग अपना दृष्टिकोण होता है कि वो किस चीज़ को किस प्रकार से देखना चाहते हैं। कोई किसी चीज़ को किसी अच्छे वे में देखता है, तो कोई उसमें से केवल कमियाँ निकालने के लिए देखता है। लेकिन फिर भी सभी अपनी जगह क्या होते हैं, सही होते हैं क्योंकि चीज़ों में 2 प्रकार की चीज़ें हमेशा पाई जाती हैं, एक अच्छी चीज़ और एक बुरी चीज़। इनके द्वारा क्या होता है, हम किसी भी जो हमारा सिस्टम है या फिर कोई भी जो अ, अपना रहे हैं टेक्नोलॉजी, उसमें हम उसका पता लगा सकते हैं कि इसमें अच्छी बात क्या है और बुरी बात क्या है। इसलिए सभी अपने दृष्टिकोण से सही होते हैं। ये सत्यापित करने का एक स्वतंत्र तरीका प्रदान नहीं करता है कि निष्कर्ष वैज्ञानिक है या नहीं है। यानी कि क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट वे नहीं है। ये जो कंक्लूजन निकालता है, जो लास्ट में जो कंक्लूजन निकलता है, उपसंहार जिसे बोलते हैं, ये उसको ठीक से डिफाइन नहीं कर पाता है। यानी कि ये क्या वेरीफाई करना चाह रहा है, ये खुद भी नहीं समझ सकता है, जिससे क्या होती है कि हमें भी बाद में प्रॉब्लम होती है और रख-रखाव की लागत भी बहुत महंगी होती है। यानी कि इसका जो मेंटेनेंस हम करते हैं, उसकी कॉस्ट भी इसकी बहुत एक्सपेंसिव होती है। अब जो एक्सपर्ट सिस्टम था, इसके यूजेस क्या हैं? तो यूज ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम आर एज फॉलोज, यानी कि एक्सपर्ट सिस्टम के जो उपयोग हैं वो नीचे दिए गए हैं। पहला है बेहतर निर्णय गुणवत्ता वाला है ये, इसकी लागत में भी कमी है, यानी कि बनते टाइम में इसमें कॉस्ट रिडक्शन रहती है। कंसिस्टेंसी यानी स्थिरता रहती है, स्पीड में काम करता है और रिलेबिलिटी होती है यानी विश्वसनीयता बनी होती है। सबसे ज़्यादा किन एरियाज में इसका यूज़ किया जाता है? चिकित्सा निदान यानी मेडिकल डायग्नोसिस में, अकाउंटिंग्स में यानी लेखा जोखा वाले कामों में, कोडिंग्स में और गेम्स में इसका मेनली यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम के एडवांटेजेस यानी कि प्रॉफिट और लाभ, और एक्सपर्ट सिस्टम के डिसएडवांटेजेस और उसके लैग्स, और ये रहे हमारे एक्सपर्ट सिस्टम के यूजेस। होप आपको समझ में आए हो। थैंक यू सो मच।